हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। गाइज आज हम लोग सीखने वाले हैं मोललता। इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं मोलरता। आज हम लोग सीखने वाले हैं मोललता किसे कहते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए गाइज, यह मोललता है ना, ये भी बिलियन का सांद्रण ज्ञात करने की एक विधि है। कई विधि होती है, कई सारी विधियां होती हैं बिलियन की सांद्रण ज्ञात करने के लिए। इसके पहले हम लोग पढ़ का है मोलरता, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, मोललता। देखिए दोनों का जो परिभाषा है बहुत डिफरेंट नहीं है, बस दो वर्ड का फर्क है। देखिए जैसे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी बिलियन के 1 लीटर में, हम लोग मोलरता में क्या पढ़े थे, मोलरता में ये पढ़े थे किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम अणु या तुल्यांक घुले होते हैं वही इस बिलियन की मोलरता कहलाती है। वैसे गाइज हमारा मोललता भी है। इसमें क्या है, किसी विलायक की 1 kg में, अर्थात बोल सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम अणु या मोल घुले होते हैं वही उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसमें अंतर क्या है कि इसमें जो 1 लीटर में घुलता है विलेय के मोलों की संख्या, इसमें 1 kg विलायक में क्या घुलता है, विलेय के मोलों की संख्या। बस इसमें इतना ही डिफरेंट है। तो देखिए गाइज, इसका परिभाषा क्या बनेगा, इसका जो परिभाषा बनेगा वह बनेगा किसी विलायक के 1 किग्रा अर्थात 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम अणु या मोल घुले होते हैं वही उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो देखिए गाइज, किसी विलायक के 1 किग्रा अर्थात 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम अणु घुले होते हैं वही इस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता। गाइज आपने पढ़ा था मोलरता में, वहां क्या था कि किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम अणु या मोल घुले होते थे। यहाँ आप क्या पढ़े हैं कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, यानी 1 किग्रा में, या बोल सकते हैं प्रति किग्रा में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम अणु या मोल घुले होते हैं वही उसकी मोललता कहलाती है। गाजी से मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। गाइज आप लोगों ने मोलरता में क्या देखा था कि मोलरता को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे मोलरता को, पर मोललता को किससे, स्मॉल एम से। तो गाइज हमारा फार्मूला क्या बनेगा, सूत्र ये बनेगा, मोललता बराबर, आपको दिख रहा है 1 किग्रा, या बोल सकते हैं प्रति किग्रा में क्या घुला है, विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या घुला हुआ है। सूत्र बनेगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या
विलेय के मोलों की संख्या। अब प्रति मतलब क्या होता है, एक किग्रा। विलायक में क्या बोला है, विलेय के मोलों की संख्या। तो नीचे मेरा क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। ये मात्रा किसमें होती है, ये मात्रा होती है ग्राम में, सॉरी ये मात्रा किसमें लेते हैं, किग्रा में। किसमें है, किग्रा में। विलेय की मात्रा किग्रा में है, किग्रा में। तो बनेगा फार्मूला मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या प्रति विलायक की मात्रा किग्रा में। तो देखिए इसके और आगे इसको विस्तार करिए। हम जानते हैं मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, हम जानते हैं मोल होता है, या बोल सकते हैं ग्राम अणु। यह क्या होता है, यह होता है भार बट्टे अणुभार की क्या होता है, बराबर होता है। भार बट्टे अणुभार की क्या होता है, बराबर होता है। भार को स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाते हैं और अणुभार को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो देखिए आपसे मैं कह दूं कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, तब क्या बोलेंगे आप, यही बोलेंगे कि विलेय के भार बट्टे विलेय का अणुभार, या बोल सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या होता है विलेय के भार और विलेय के अणुभार के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है, बोल सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं यहां पर विलेय का भार, विलेय का भार और बट्टे लिख सकते हैं क्या, विलेय का अणुभार लिख सकते हैं, विलेय का अणुभार, क्योंकि इनका रेशियो क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या होता है। यह क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी ये क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, यह क्या है, कैपिटल एम है। इनटू में क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा किसमें है, ग्राम में है। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, ये मात्रा किसमें होता है, विलायक की मात्रा किसमें होता है, किग्रा में। इसको हम दर्शाते हैं किससे, कैपिटल डब्ल्यू से। वैल्यू किसमें होता है, वैल्यू होता है किग्रा में होता है। किसमें होता है, किग्रा में। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, बनेगा डब्ल्यू। देखिए जब केजी को चेंज करेंगे किसमें, ग्राम में, तो क्या करेंगे उसमें 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, भाग करेंगे 1000 से इसमें, तो संख्या के ऊपर चल जाएगा। तो मिलेगा डब्ल्यू इंटू 1000 अपान में क्या मिलेगा, एम इंटू डब्ल्यू। ये मिलेगा फार्मूला, किसका मिलेगा फार्मूला, मोललता का। ये मिलेगा फार्मूला मोललता का, यानी स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये किसका फार्मूला है, मोललता का। जहां देखिए डब्ल्यू क्या है, जहां लिखेंगे, जहां डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है विलेय का भार, विलेय का भार है। ये भार किसमें होता है, ये भार होता है ग्राम में। एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। और यहां पर कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक की क्या है, विलायक की मात्रा है, विलायक की मात्रा। अब बताइए कमेंट में मात्रा किसमें हो लेंगे, यहाँ पर मात्रा लेंगे हमेशा ग्राम में लेंगे। मात्रा किसमें है, ग्राम में। तो हम लोग समझ चुके हैं हम लोग कि मोललता क्या होता है, किसी विलायक के 1 किग्रा या 1000 ग्राम, या बोल सकते हैं प्रति किग्रा में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम अणु या मोल घुले होते हैं, वो इस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता को दर्शाते हैं किससे, स्मॉल एम से। सूत्र क्या बनेगा, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या प्रति विलायक की मात्रा किग्रा में। फिर
हम जानते हैं विलेय की जो मात्रा होता है, विलेय का मोल क्या होता है, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार W, विलेय का अणुभार M, फिर विलायक की मात्रा किग्रा में। फिर मैंने क्या किया, किग्रा को मैं किस में चेंज किया, ग्राम में। तो सूत्र क्या बना, W स्मॉल w इंटू 1000 प्रति कैपिटल M इंटू कैपिटल W। यहाँ से मेरा बना फार्मूला। तो गाइज आप लोग पहले यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आगे एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। तो चलिए गाइज अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइज दो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है, प्राप्त विलयन की क्या पूछ रहा है, मोललता पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी। तो गाइज सबसे पहले बात यह है कि आपको यह जानना आवश्यक है कि मोललता में या मोलरता में विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। देखिए जिस भी क्वेश्चन में यदि जिसकी मात्रा कम दिया हो, जिस सपोज करिए जिसको घोला जा रहा है, जिसमें घोला जाए, जिसको घोला जाए वो हमारा क्या होता है, अक्सर हमारा विलेय होता है। अब विलेय में खास बात क्या है कि हमेशा विलेय की मात्रा कम मिलेगा आपको। देखिए आप लोग को 10 ग्राम को किस में घोला गया, 500 ग्राम जल में, यानी 10 ग्राम NaOH को किस में घोला गया, 500 ग्राम जल में। तो जिसको घोला जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा विलेय होता है, और उसकी मात्रा हमेशा क्या होती है, हमेशा कम होती है। और जिसमें घोला जाता है उसकी मात्रा हमेशा अधिक होती है। देखिए 10 ग्राम कास्टिक सोडा को किस में घोला गया, 500 ग्राम जल में। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए 10 ग्राम कास्टिक सोडा लिखेंगे, यहाँ पर इसमें विलेय क्या है, लिखेंगे विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ क्या है गाइज, NaOH। क्या है, NaOH दिया है। और विलायक क्या दिया है यहाँ पर, विलायक। विलायक पदार्थ क्या है, वो हमारा है 500 ग्राम जल है, यानी H2O है, ये जल है, और यह कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है। अब देखिए अब 10 ग्राम क्या हमारा है, विलेय का भार है, यानी W। क्या है, 10 ग्राम, 10 ग्राम है। W क्या है, 10 ग्राम, यानी W क्या है, विलेय का क्या है, भार है, 10 ग्राम है। अब देखिए जब विलेय का भार दिया है तो क्या क्या निकालेंगे, विलेय का अणुभार निकालेंगे, यानी कैपिटल M निकालेंगे। आपको पता है किसी भी विलेय का या विलायक का चाहे यौगिक का अणुभार क्या होता है, उसमें उपस्थित जितने एटम्स होते हैं उस एटम का परमाणु भारों का योग होता है हमारा अणुभार। जैसे आपसे मैं कह दूं कि NaOH का अणुभार क्या होगा, तो आप यही बोल सकते हैं कि NaOH में यानी कास्टिक सोडा में जितने एटम्स इंक्लूड हैं उनका परमाणु भारों का योग करेंगे तो क्या मिलेगा, NaOH का अणुभार निकल जाएगा। तो देखिए NaOH में क्या है, हमारे Na अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है, हाइड्रोजन अलग एटम, यानी NaOH 3 तत्वों से मिलकर बना है। क्या क्या है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, इनके परमाणु भारों का क्या करेंगे, योग करेंगे तो क्या मिलेगा, अणुभार मिलेगा। तो देखिए यहाँ से M क्या निकलेगा, कैपिटल M। देखिए Na का भार कितना होता है, 40। कितना होता है, 40। फिर बगल में क्या है, ऑक्सीजन, इसका कितना होता है, 16। फिर क्या है, हाइड्रोजन, इसका कितना होता है, 1 होता है। टोटल जोड़ने में कितना मिलेगा, 40। ये वैल्यू दिया है, यह वैल्यू निकाल देंगे। अब क्या दिया आगे देखिए, 500 ग्राम जल में घोला गया। 500 ग्राम क्या है, विलायक की मात्रा है। क्या है, विलायक की मात्रा। वो मात्रा किस में दिया है, ग्राम में दिया है। किसकी वैल्यू है,
W, कौन सी W? कैपिटल W की वैल्यू दिया है 500 ग्राम दिया है, 500 ग्राम। अब यहाँ सॉल्व करिए आप लोग। सूत्र जानते हैं, m बराबर स्मॉल W इंटू 1000 प्रति कैपिटल M इंटू कैपिटल W। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉल्व करिए। m बराबर W की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, इंटू 1000 अपान में क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या दिया है, m का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 40, और कैपिटल W की मान कितना दिया है, विलायक की मात्रा कितना दिया है, 500 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 500 ग्राम। यहाँ सॉल्व करिए आप लोग। इस जीरो से यह जीरो, इस जीरो से यह जीरो, इस जीरो से यह जीरो, यानी क्या मिलेगा, मिलेगा ऊपर में मिलेगा 10, नीचे मिलेगा 5 चौको 20, यानी मिलेगा 1/2। ये लिख सकते हैं m बराबर मिल सकता है 0.5 m। इसकी क्या है, ये इसकी मोललता है। कितना मिला है, 0.5 मिला है। तो देखिएगा ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार ये भी है। इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला गया। गाइज आप लोग कमेंट में बताइए इसमें विलेय क्या है, अब विलायक क्या है। जिसकी मात्रा कम हो वो हमेशा विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक हो हमेशा विलायक होता है। ये हमारी पहचाने की पहली तरीका है। दूसरी का तरीका है कि जिसको घोला जाए वो हमेशा क्या होता है, अक्सर हमारा विलेय होता है, और जिसमें घोला जाए वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है। यह बात आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में, इसमें देखिए क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आप बताइए इसमें विलेय क्या है। लिखिए पहले, विलेय पदार्थ। इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। हमारा क्या है, विलेय है। विलेय क्या है, KCl है। अब विलायक क्या है, विलायक दिया है पदार्थ कितना, क्या दिया है, वह दिया है 100 ग्राम जल, यानी H2O दिया है। आप बताइए विलेय का भार कितना दिया है, इसमें विलेय का भार कितना दिया है, 7.45 ग्राम, यानी कौन सा W की मान दिया है, स्मॉल W की वैल्यू क्या दिया है, 7.45 ग्राम दिया है। अब बताइए भार दिया है, और भार आपको खुद निकालना पड़ेगा। क्या है, KCl है ना, तो KCl का भार कितना होता है, K का होता है 39, Cl का होता है 35.5। देखिए KCl है ना, K का होता है 39, इसका होता है 35.5। इनको जोड़िए, मिलेगा 74.5 मिलेगा अणुभार किसका, KCl का। अणुभार कितना मिलेगा KCl का, 74.5 मिलेगा KCl का। यानी कौन सा मान है, किसका मान दिया है, कैपिटल M की वैल्यू कितना है, 74.5। अब बताइए आप लोग कि 74.5 क्या मिल गया, इसका अणुभार निकल गया। अब देखिए आगे किसकी वैल्यू दिया है, 100 ग्राम जल में घोला गया, ये किसकी वैल्यू है, विलायक की वैल्यू है, यानी कैपिटल W। कितना मान इसका दिया है, 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम दिया है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, विलयन की मोललता। सूत्र जानते हैं क्या होता है, m बराबर W इंटू 1000 प्रति m इंटू W। सॉल्व करिए तो m बराबर क्या मिलेगा फॉर्म क्वेश्चन में, इसका मान क्या दिया, W का मान क्या दिया है, 7.45 इंटू 1000 प्रति m की वैल्यू क्या निकला है, कैपिटल M 74.5 मिला है, इंटू कैपिटल W का मान कितना दिया है, 100 दिया है। इस जीरो से यह जीरो, इस जीरो से यह जीरो। अब देखिए अगर 10 का गुणा इसमें करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो क्या मिलेगा, मिलेगा 74.5 रेशियो 74.5।
5, इनको काटेंगे क्या मिलेगा 1 m मिलेगा, यानी इसकी मोलरता क्या मिलेगा 1 m मिलेगा। तो देखिए गाइज हमारा एक और क्वेश्चन यह बनता है कि मोलल विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए जिस विलयन की मोललता 1 हो, देखिए क्वेश्चन बनता हमारा है मोलल विलयन, मोलल विलयन। तो याद रखिए गाइज, जिस विलयन की मोललता 1 होती है, जिस विलयन की मोललता 1 होती है उस विलयन को क्या बोलेंगे मोलल विलयन। यानी देखिए ये कहने मतलब क्या है कि 7.45 ग्राम को KCl 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोल देंगे ना, तो जो विलयन बनेगा वो विलयन कैसा बनेगा, वो विलयन होगा मोलल विलयन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मोललता क्या मिलेगी 1 मिल रही है, इसलिए विलयन क्या होगा मोलल विलयन होगा। तो गाइज आप लोग यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइज अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी। तो देखिए कह रहा है 40 ग्राम NaOH को किसमें घोला गया 250 ग्राम जल में, 250 ग्राम जल में घोला गया। तो देखिए इसमें विलय क्या है, 40 ग्राम हमारा क्या है विलय है, हमारा क्या है 250 ग्राम क्या है विलायक है। यानी देखिए इसमें हमारा जो 40 ग्राम क्या है विलय है क्योंकि इसकी मात्रा कम है, हमारा क्या है 250 ग्राम विलायक है क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है। तो लिखिए यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं इधर साइड में। 40 ग्राम NaOH यानी विलय पदार्थ क्या है दिया है यहाँ पर NaOH दिया है। अब विलायक क्या दिया है, विलायक पदार्थ वो दिया है H2O, क्या है 250 ग्राम जल है, यानी H2O हमारा क्या है विलायक है, NaOH हमारा क्या है विलय है। तो 40 ग्राम NaOH यानी किसकी वैल्यू दिया है, स्मॉल w की वैल्यू कितना दिया है 40। अब क्या निकालेंगे कैपिटल M यानी अणुभार निकालेंगे किसका विलय का, विलय क्या है NaOH है, तो किसका कितना होता है अणुभार 40, क्योंकि Na का 23 ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, पूरा मिलेगा कितना 40 मिलेगा। फिर कह रहा है 250 ग्राम जल में घोला गया है, किसकी वैल्यू दिया है यह विलायक की वैल्यू दिया है, एक वैल्यू किसमें है ग्राम में है, ग्राम में है, ये वैल्यू किसमें दिया है 250 ग्राम ग्राम में दिया है 250 ग्राम। क्या पूछ रहा है मोललता, सूत्र क्या होता है M बराबर W इंटू 1000 और अपान में क्या हो जाएगा M इंटू W, कितना वैल्यू दिया है 40 इंटू 1000 और इसी में क्या हो जाएगा इनके M की वैल्यू क्या निकला है 40 और W की वैल्यू कितना है 250। देखिए गाइस इस 40 से यह कट जाएगा 40, इस 0 से यह 0 और 100 में भाग करेंगे 25 से तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यानी M की वैल्यू क्या मिलेगा 4 M, यानी इसकी मोललता क्या मिलेगी 4 मिलेगी। वैसे का अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है इस क्वेश्चन में किसी विलायक की 100 ग्राम में, किसी विलायक की 100 ग्राम में NaCl के 1/10 मोल घुला है। देखिए इसमें कह रहा है ना किसी विलायक के 100 ग्राम, विलायक का नाम नहीं दिया है, विलायक की वैल्यू दिया है। देखिए सॉल्व करिए, W की वैल्यू कितना दिया है 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम दिया है और इसका मोल क्या दिया है NaCl के 1/10 मोल। इसका मतलब क्या हुआ, मोल का मतलब जानते हैं, मोल होता है क्या भार बटे अणुभार होता है। अब मोल क्या दिया है, मोल दिया है 1/10 1/10 दिया है। आप बताइए मोल का मतलब क्या दिया है, मोल का मतलब हुआ भार बटे अणुभार हुआ, यानी
इसका दिया है, इसका वैल्यू क्या दिया है 1/10 दिया, यानी भार हमारा क्या है 1 ग्राम है और इसका भार क्या है 10 है। तो देखिए यहाँ से निकालिए, W की वैल्यू क्या मिलेगा 1 ग्राम मिलेगा और M क्या मिलेगा 10 मिलेगा। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे मोललता। सूत्र क्या होता है जानते हैं, M बराबर मिलेगा, M बराबर W क्या दिया है 1 दिया है इंटू 1000 रेशियो में M की वैल्यू क्या दिया है 10 इंटू 100, कुल क्या मिलेगा, कुल हमको लगता है कि 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, M की वैल्यू क्या मिलेगा 1 M मिलेगा। आप बताइए गाइज इसका वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है ना, 1 M है ना, यानी इसकी मोललता क्या है 1 है। तो आप बताइए ये कौन सी विलयन होगी, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मोलल विलयन। क्या बोलेंगे, मोलल विलयन। क्यों, क्योंकि इस विलयन की मोललता क्या है 1 है, इसी क्या बोलेंगे, इसलिए इसे बोलेंगे मोलल विलयन। तो जिस विलयन की मोललता 1 होती है वो विलयन क्या होता है मोलल विलयन। तो गाइज आप लोग यहाँ से फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए गाइज अगला क्वेश्चन क्या है, एक लवण का अनुभार 60 है, इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है। कह रहा है कि एक लवण है उसका अनुभार कितना दिया है 60 है, इस लवण को किसमें घोला गया 250 ग्राम जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन क्या पूछ रहा है, मोललता पूछ रहा है। मोललता पूछ रहा है। देखिए अब देखिए उस जो लवण है उसका मान नहीं दिया, उस लवण का नाम नहीं दिया, बस कह रहे कोई लवण है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे उसका अनुभार कितना है 60 है और 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया। देखिए यानी 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया। 9 ग्राम क्या हमारा है 9 ग्राम विलेय है और 250 ग्राम क्या है विलायक है। तो लिखिए यहाँ पर 9 ग्राम क्या है विलेय है, यानी किसकी वैल्यू दिया है W की वैल्यू कितना दिया है 9 ग्राम दिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है कम है। आज जिसको घोला जा रहा है, जिसको विलय किया जा रहा है उसका अनुभार भी दे दिया है, वो कितना दिया है 60 दिया है, यानी कैपिटल M की वैल्यू दिया है 60 दिया है ना, 60 दिया है। 250 ग्राम जल में घोला गया, यानी इसका वैल्यू दिया है W की वैल्यू दिया है कैपिटल W 250 ग्राम। क्या पूछ रहा है, विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए, या मोललता क्या होगी। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, M बराबर W इंटू 1000 और अपान M इंटू W होता है। इससे लगाएंगे फार्मूले से तो क्या मिलेगा, W की वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है, 9 गुणे 1000 और ईस्वी में क्या हो जाएगा, M की वैल्यू कितना दिया है 60 दिया है ना, 60 दिया है और W 250 दिया है। यहाँ सॉल्व करिए, इस 0 से यह 0, इस 0 से यह 0, क्या मिलेगा, मिलेगा कुल टोटल 90 बट्टे 25 गुणा करिए 6 में क्या मिलेगा 150 मिलेगा। भाग करिए, इससे कटेगा, भाग करिए, मिलेगा 3/5 और भाग करेंगे तो मिलेगा 0.6, क्या मिलेगा 0.6 मिलेगा 6 M, यानी इसकी मोललता क्या होगी 0.6 मिलेगा। कैसे, क्योंकि अगर 3 में 5 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 0.6 मिलेगा। तो गाइस ये रहा इनका मोललता।
और इससे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोला गया। बताइए गाइस आप लोग इसमें कौन इसमें विलेय है और इसमें कौन विलायक है, आप लोग बताइए। जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारी क्या होती है, विलेय होती है, और जिसकी मात्रा अधिक हमारा क्या होती है, विलायक होती है। तो क्या है 18 ग्राम ग्लूकोज को किसमें घोला जा रहा है, 250 ग्राम जल में घोला जा रहा है। इसमें विलेय क्या बताइए आप लोग जल्दी। इसमें विलेय हमारा हो जाएगा ग्लूकोज, अब विलायक क्या हो जाएगा, जल। तो लिखिए यहां पर, सॉल्व करेंगे, लिखिए यहां पर विलेय पदार्थ क्या है, C6H12O6 है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। अब विलायक पदार्थ क्या दिया है यहाँ पर, विलायक क्या दिया है, विलायक पदार्थ क्या दिया है, जल, यानी H2O दिया है, जल दिया है। विलेय की मात्रा कितना दिया है, 18 ग्राम। विलेय का क्या दिया है, विलेय का भार दिया है, विलेय का भार दिया है, यानी W कितना दिया, 18 ग्राम दिया है। 250 ग्राम जल में घोला गया, किसकी वैल्यू दिया है, विलायक की वैल्यू दिया है। विलायक का भार यानी कैपिटल W 250 ग्राम है। एम का वैल्यू क्या होगा, अणुभार क्या होगा, विलेय का, विलेय हमारा क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अणुभार क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार यानी कैपिटल एम कितना होगा। देखिए इसमें कितना है कार्बन, 6 कार्बन है, कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 गुणे 12 प्लस कितना इसमें हाइड्रोजन 12 है, तो 1 गुणे 12 प्लस इसमें कितना ऑक्सीजन 6 है, पर कितना होता है 16 एक का, तो 16 गुणे 6 हो जाएगा। पूरा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, गुणा करके जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, अणुभार क्या मिलेगा 180। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, मोललता। तो देखिए सूत्र जानते हैं, m बराबर W इंटू 1000 अपान m इंटू W। तो क्या मिलेगा, m बराबर W की वैल्यू कितना दिया, 18 दिया है, इंटू 1000, और रेशियो में क्या लेंगे, रेशियो में हो जाएगा इनके, m की वैल्यू क्या दिया है 180 निकाला गया है, 180 इंटू W की वैल्यू क्या दिया है 250, इस जीरो से यह जीरो, इस जीरो से यह जीरो, 18 से कट जाएगा 18, क्या मिलेगा m बराबर 10/25, इसको और छोटा करिए, मिलेगा 2/5, भाग करिए क्या मिलेगा 0.4 m मिलेगा। यानी उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोला गया, तो इसकी मोललता क्या होगी 0.4 m होगी, क्या होगी 0.4 m। तो गाइज आप लोग यहां से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।